सबसे ज़्यादा बदमाश तो ऑफिसर होता है। आप कहीं भी उसमें डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कोई ऑफिसर आता है जो कुछ वैकेंट पोस्ट होता है अपना किड्स को देता है। With very outset, Team Adisu come here at Pasigat Press Club for press conference regarding CGL examination 2025। तो हमारा टीम आदिशु का या पासीघाट प्रेस क्लब में आने का मकसद ये कि जो CGL कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो APPSB द्वारा कंडक्ट करने जा रहा है जून 15 2025 को। तो उसमें हम लोगों ने टीम आदिशु ने देखा है कि जो APSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है, तो उसमें हम लोग का 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिस्ट आउट हो गया। तो हम लोग जब वो 2 डिस्ट्रिक्ट का जब नाम जो उसमें से लिस्ट से मिस आउट हो गया, तो हम लोगों ने एज ए टीम आदिशु हम लोगों ने सबसे पहले तो जाके APSSB का जो सेक्रेटरी है तो उससे हम लोग बात किया है कि सर ये हमारा आदि में से जो नया 2 डिस्ट्रिक्ट है सियांग और सियोमी, सर ये इसमें कैसे लेफ्ट आउट हो गया। तो उसमें हम लोग जाके पता चला है कि जब APSSB जो है जब से बना है तो उन लोग का एक वो होता है BTS, उसको बोलते हैं BTS बोलते हैं। तो BTS का मीनिंग होता है वैकेंसी ट्रैकिंग सिस्टम। तो वो BTS में होता क्या है, वो लोग एक लेटर दिखता है जितना भी डिस्ट्रिक्ट को, जितना भी हेड ऑफ द जितना भी कमिश्नर सेक्रेटरी एवरी डिपार्टमेंट को वो लोग लेटर लिखता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका उसमें डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोस्ट खाली है। तो हम लोगों ने बोला है कि हमारा सियांग और सियोमी डिस्ट्रिक्ट तो न्यूबॉर्न डिस्ट्रिक्ट है सर, उसमें तो हर पोस्ट तो खाली होना चाहिए। तो उसमें जब हम लोगों ने उधर जाके देखा तो हम लोगों को ये पता चला है कि जब BTS के लिए वैकेंसी ट्रैकिंग सिस्टम के लिए APSSB ने हमारा DC सियोमी और DC सियांग को 13/12/2021, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा 13/12/2021 को वो लोग लेटर लिखा है आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी वैकेंट पोस्ट है LDC UDC से लेके MTS तक का जितना भी है आप लोग उसको हम लोग को देना है, और सो डेट कि हम लोग उसमें जाके पोस्ट क्रिएशन करने दे के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। तो उसके बाद विद अटल सरप्राइज तो हम लोग को मालूम हुआ है कि 2000 उन लोग दे 13/4/2021 को। तो फिर उसका लास्ट डेट फिर से वो लोग एक रिमाइंडर लेटर भी सबमिट किया है APPSSB ने। तो उन लोग का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन था 21 जनवरी 2025 2021 22 23 24 25। ये 5 इयर्स में हमारा DC सियांग और DC सियोमी अपना वैकेंट पोस्ट अभी तक नहीं बेच पा रहा। तो उसका वैकेंट पोस्ट नहीं बेच पाने का कारण से हमारा 2 आदि डिस्ट्रिक्ट सियांग और सियोमी उसका जितना अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको डिस्ट्रिक्ट का कोटा नहीं मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल जितना भी हमारा न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है ये शायद लेपारादा सियांग और सियोमी से जब सियांग और सियोमी बनने का बात आया है तो उसको पोस्ट सेंक्शन होता है। लेपारादा को 2 पोस्ट सेंक्शन होता है क्योंकि उसका DC एक्टिव था, और DC लोअर सियांग उसको पोस्ट सेंक्शन होता है 1। DC नामसाई उसको पोस्ट सेंक्शन होता है 2। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली अभी सबसे जो नया डिस्ट्रिक्ट है सबसे अरुणाचल का यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोलने से की पानर, तो उसको UDC LDC में पोस्ट सेंक्शन होता है 5। तो हमारा आदिशु का क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा ये है कि आप लोग 5 साल में सो रहा था क्या, जो हमारा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को आप लोग क्यों चांस नहीं दिया। तो आप लोग देखिए तो उसमें उन लोग को हम लोग का जो अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा में की पानौर में 5 जा रहा है, लेपारादा में 2 जा रहा है, लोअर सियांग में 1 जा रहा है, DC नामसाई में 1 जा रहा है। तो जो है ये
इसमें जो जितना हम पोस्ट मेंशन किया है उसको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही फाइट कर सकता है, तो इससे हम लोग का सियांग और सीयोमी वंचित रह गया। वेरएस दोनों भी नया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आज तक सिंस फ्रॉम क्रिएशन ऑफ सीयोमी एंड सियांग आज तक कभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसका हम लोग को कभी डिस्ट्रिक्ट कोटा कभी नहीं मिला है। सिंस फ्रॉम क्रिएशन कभी भी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोटा नहीं मिला है। तो ये सब हम लोग जहाँ में हम लोग एनालाइज करके देखा है, तो ये सब इनएफिशिएंसी ऑफ डिप्टी कमिश्नर वो सिंसियर नहीं है या फिर वो लायक नहीं है। तो हम लोग कहीं कहीं सुन रहे हैं कि डीसी सियांग भी जो कोई ऑफिस में आता है सिर्फ दाम का बारे में बात करता है, दाम बनने देने नहीं बनने देने। और डीसी सीओमी को भी हम लोग जब रिलायबल सोर्स से सुने तो भी हमेशा बोलते हैं रोड बनने देने कंपेंसेशन का बारे में ही बात करता है। तो मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट का आपका पासीघाट प्रेस क्लब का माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जो हम लोगों ने जो आज आपका ऑफिस में हम लोग अपना लेटर तो पहुंचा दिया है, हम लोग अपना लेटर पहुंचा के हम लोग 3 सटर ऑफ डिमांड रखा है। तो हम लोग का 3 सटर ऑफ डिमांड ये है कि डीसी सीओमी और डीसी सियांग पब्लिकली एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है एपीएसएसबी में वैकेंसी पोस्ट सबमिट नहीं करने का। पब्लिकली वो हम लोग को बताना पड़ेगा। जब से डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है अभी तक क्यों नहीं भेजा है। सेकेंड पॉइंट है जल्द से जल्द जितना भी अभी एपीएसएसबी का जो भी वो आता है रिक्वेशन लिस्ट आता है या फिर बीटीएस सिस्टम आता है उसको जैसे भी करके वो लोग इस बार का जैसे मिस कर दिया उस जैसे नहीं होने उसका भी हम लोग को रिटेन एश्योरेंस देना पड़ेगा। थर्ड, अभी से जितना भी कुछ लिस्ट आएगा जो भी कुछ वैकेंट पोस्ट आएगा उसको नहीं छुपा के पब्लिकली वो करना पड़ेगा। उसको ट्रांसपेरेंसी में रख के रिक्रूटमेंट पोस्ट जितना एपीपीएसएसबी का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उससे जाना पड़ेगा। और हम लोग टीम आदिशु फुल्ली एडामेंट है अपना डिमांड को लेके। अगर ये हम लोग का डिमांड 3 डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग उस लोग को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम लोग एनी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा डीसी सियांग और डीसी सीओमी के अगेंस्ट में। ये जो डीसी सियांग डीसी सीओमी जो भी अगर अपना जो रिपोर्ट सबमिट दे क्या वैकेंसी को लेके, तो इसमें इसका बिहाइंड मतलब क्या रीजन हो सकता है? क्यों जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट अगर सबमिट कर सकते हैं तो क्यों सबमिट नहीं किया होगा? सर सबसे पहले तो हम लोग को एज ए टीम आदिशु हम लोग को रिलायबल सोर्स से भी ये पता चला है कि अभी डिस्ट्रिक्ट में डीपीसी बेचने जा रहा है। डीपीसी तो डीपीसी में जैसे कि अगर इन केस हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में 10 पोस्ट वैकेंट है तो यूडीसी या एलडीसी का तो उसका 50% जो ऑलरेडी जॉब में है जो रेगुलर नहीं किया जिसका वो हकदार है उसके लिए 50% रिजर्व है। और 50% रिजर्व होता है जो ओफेन टू ऑल कैटेगरी के जिसका एग्जामिनेशन आपको थ्रू एपीपी एसएसबी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो हमको सुनने में ये आए कि रिलायबल सोर्स से ये पता चला है कि डीसी सियांग और डीसी सीओमी में अभी डीपीसी बेचने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो उसमें जो भी बोलेगा सीधा बोलेगा, कोई खराब पाओ अच्छा पाओ उसमें से एज ए यूथ लीडर एज ए स्टूडेंट लीडर हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बदमाश तो ऑफिसर होता है। अब कहीं भी उसमें डिस्ट्रिक्ट में जाइए कोई ऑफिसर आता है जो कुछ वैकेंट पोस्ट होता है अपना किन्स को देता है अपना नियर एंड डियरर को देता है। तो उसको लेते हुए हमको जहाँ तक लगता है ये शायद रिजर्वेशन पोस्ट को लोग किस इसलिए भी नहीं भेजा होगा कि उसका कोई नियर एंड डियर या किड्स एंड किड्स या फिर दो डिस्ट्रिक्ट में तो मिनिस्टर है, दोनों डिस्ट्रिक्ट का एमएलए तो मिनिस्टर है, शायद उन लोगों का भी या कुछ उन लोगों शायद नॉलेज में भी नहीं होता होगा या फिर उन लोगों ने जानबूझ के नहीं भेजने के लिए भी बोला होगा। हमको जहाँ तक लगता है इसमें अपना नियर एंड डियर को डीपीसी से आगे ले जाने थ्रू डीपीसी उसको रेगुलराइज करने के लिए भी शायद उसको नहीं भी वो बीटीएस सिस्टम को नहीं भी दिया हो सकता है।
सर आपने ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मेंशन कर ही दिया, तो अभी जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक है उनका कहना है कि न्यूली इमिग्रेट जो हमारा बोलेंग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो तो इमिग्रेशन हो गया है, लेकिन अभी वहाँ में डॉक्टर नहीं, ये कहना है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, रिगार्डिंग ये जे हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट का बारे में तो है, लेकिन प्रपोजल भी हम लोग दूसरे, लेकिन जहाँ तक हमको सुनने में आता है, हम आया है और जहाँ तक दिखाई दिया है, डीएमओ तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, तो सबसे पहले तो डीएमओ को अपना उसको देखना चाहिए कि उसका उसमें मेडिकल में स्टाफ, उसका डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ है कि नहीं। एक बिल्डिंग बना के रख के अगर उसमें डॉक्टर वो पोस्टिंग नहीं कर सकता है, अपना डॉक्टर नहीं बुला सकते, तो ये तो सीधा सा जाहिर से बात है, तो ये इन एफेंसी ऑफ डीएमओ एंड कंसर्न जो जहाँ का जिसका लोकल एमएलए, उन दोनों का ही वो तो गलती है।